अमीर अमीज अभी तक नहीं आए। शाम होने लगी है, सर पे निकाह है, आपने उन्हें बताया तो था ना। बेटा मैंने तो ऑफिस जाते हुए उससे ख़ास तौर पे कहा था और शहनाज ने भी टेलीफोन करके कहा। खैर तुम दिल छोटा नहीं करो, आ जाएगा इंशाल्लाह। आप ऐसा करें, बच्चियों को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें तैयार करा देती हूँ। अच्छा, मैंने शब्बों के लिए ना ब्यूटिशियन मंगाई थी, बहुत अच्छी है। उसे कहिएगा कि बस उसी से तैयार हो जाए। ज़रूरत नहीं थी बेटा इन चोंचलों की। खैर अब तो वो ब्यूटिशियन आ गई है, शब्बू के कमरे में है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं हेल्प करूं तुम्हें तैयार होने में? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, अब तो बहुत बेहतर हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ऐसा करें, दुआ शिफा को मेरे पास भेजें, मैं उन्हें तैयार कर देती हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। देखिए, स्टाफ का महज खुश मिजाज, बाअदब और पंचुअल होना ही ज़रूरी नहीं है। उनकी एफिशिएंसी, वो अपने काम में कितने माहिर हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कोई जॉली है तो कोई सीरियस है, लेकिन इन चीज़ों से हमारा क्या लेना देना। ये तो उनका अपना कैरेक्टर है। हमें काम चाहिए बेस्ट और ऑन टाइम। तो बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें ऑफिस संभालने के लिए कहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। अगर मैं डायरेक्ट एमडी की सीट पे बैठ के इनके खामियां निकालूंगा, इनको डांटूंगा, तो देखिए ऑफिस का माहौल तो बहुत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं इनके दरमियान बैठ के इनको ऑब्जर्व करूंगा, इनकी खामियां निकालूंगा और आप मुझे लीड करेंगी, ताकि हमारा काम और बेहतर तरीके से हो और स्टाफ भी कहीं ना जाए। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर, तुम्हारी काबिलियत पर फ़ख्र है बेटा। और मुझे आप पे फ़ख्र है मामा। देखिए, आपने मेरी तरबियत ही ऐसी की है। और मुझे इस बात पर भी खुशी हो रही है कि तुमने मेरे स्टाफ के हर्ट होने का ख्याल रखा। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी तो कंपनी क्राइसिस में जाने के बावजूद ये लोग हमें छोड़कर नहीं गए। मेरे लिए मेरा स्टाफ मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, ये लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जिस तरह से ज़रूरत के वक्त इन्होंने हमारा साथ दिया ना, मैं इससे कहीं ज़्यादा इनको कंपनसेट करूँगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। आई लव यू मामा। मगर एक बात है बेटा, मैं ये सोच रही थी कि आज से बिजनेस तुम संभालोगे और मैं घर पे आराम करूँगी। अरे अब आप अपनी बात से मुकर रही हैं। मैं कौन सी बात से मुकर रही हूँ भला? आपने कहा था कि जब मैं बिज़नेस संभालूंगा तो आप मेरी शादी कर देंगी और फिर घर में छोटे छोटे झमेलों को संभालेंगी। हाँ, ऐसा तो कहा था मैंने। तो जब तक छोटे मोटे झमेले नहीं हो जाते ना, तब तक आपको ऑफिस आना पड़ेगा। आप परेशान मत हो, आप कुछ दिन रेस्ट करना चाहती हैं, आप बेशक करें, लेकिन कुछ दिन आपको ऑफिस आना पड़ेगा जब तक ये लोग मेरे साथ ईजी नहीं हो जाते। कि इन्हें कोई प्रॉब्लम हो और जब तक इन्हें कोई हेजिटेशन रहेगी ना मुझसे डायरेक्ट चीज़ें शेयर करने में, तब तक तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा। और ऐसा बहुत जल्द होगा, मैं जानती हूँ। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ये बताइए, आपके ऑफिस में चाय अच्छी बनती है या कॉफ़ी? जो तुम बोलो। चलें फिर कॉफ़ी पिलाएं। चलो मैं कॉफ़ी मंगाती हूँ।